हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज मैं आपको जनरल नॉलेज की बेहतरीन से बात बता देता हूं और वो ये कि कभी भी आपसे कोई पूछ लेना कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेहतरीन और जहरीली अंग्रेजी किसकी है, तो आप बस एक ही नाम लेना और वो नाम है शशि थरूर। अब ये जो शशि थरूर जी है ना, ये भारतीय राजनीति में एक जाने माने नेता होने के साथ साथ यूएन के सदस्य भी रह चुके हैं और पूरी दुनिया में इन्हें इनकी बेहतरीन अंग्रेजी और लंबे लंबे अंग्रेजी के वर्ड्स इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। और इन्होंने द हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू जैसे बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों में सैकड़ों आर्टिकल लिखे हैं इंग्लिश में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए शशि थरूर जी द्वारा इस्तेमाल किए गए 10 जहरीले अंग्रेजी के शब्द और उनकी हिंदी मीनिंग लेकर आया हूं, क्योंकि ऐसे ही महान लोग होते हैं जिनकी अंग्रेजी के शब्द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और अखबारों में छापे जाते हैं, तो भैया कहीं भी मार नहीं खाओगे। तो शशि थरूर जी वाले 10 अंग्रेजी के शब्द सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन को और एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं शशि थरूर जी द्वारा इस्तेमाल किए गए 10 अंग्रेजी के बेहतरीन वर्ड्स। और भाई हमारा पहला वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। और भाई ये जो सर्कमलोक्यूशन होता है ना, इसका हिंदी में मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना। मतलब कोई भी चीज जब आपके दिल में है ना और डायरेक्टली आप सामने वाले से कह नहीं पा रहे हो और आप घुमा फिराकर बात कर रहे हो, तो उसके लिए अंग्रेजी का ये शब्द रखा गया है। शशि थरूर जी ने इसका इस्तेमाल किया था। अब भैया जैसे मान लो मुझे ब्याह करना है और मैं अपने माँ बाप से कह नहीं पा रहा हूं कि मेरी शादी कर दो, मैं घुमा फिरा के कह रहा हूं अजी मेरी दाढ़ी आ गई है, अजी मेरी तो उम्र निकली जा रही है, या फिर मेरे साथ के जो दोस्त थे उनके 10-10 बच्चे हो गए। तो भाई ये वर्ड वहां पर काम आ सकता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अबे तो घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहा है? व्हाई आर यू सर्कमलोकेटिंग? भाई शशि थरूर जी वाला नेक्स्ट अंग्रेजी का वर्ड है कल। और भाई ये जो कल है ना, ये वो नहीं है आने वाला कल या बीता हुआ कल, ये अंग्रेजी का कल है और इसका हिंदी में मतलब होता है चुनना, चुनाव करना। अब ये वैसा नॉर्मल वाला चुनना नहीं है जैसे इंग्लिश में चूज होता है कि कुछ भी चुन लिया, बल्कि ये वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर लोगों की छंटनी करनी हो। यानी कि कोई कंपनी है, उसमें 100 एम्प्लॉइज है, अब मालिक कह रहा है अब इसमें से 50 को रिमूव कर दो, इन्हें हटाओ, बहुत ज्यादा रिसेशन सा चल रहा है, तो वहां पर कल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों में चुनाव करने के लिए, यानी रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए। एक एग्जांपल देखो, मैं 50 काम करने वालों को हटाने के लिए अपनी कंपनी में उनका चुनाव करूंगा। आई विल कॉल द 50 वर्कर्स इन माई कंपनी। भाई नेक्स्ट जहरीला वर्ड है लीवरी। और भाई लीवरी का मतलब कोई लीवर वीवर से जुड़ा हुआ नहीं है। लीवरी का मतलब होता है पुरुष नौकरों द्वारा पहनी जाने वाली यूनिफॉर्म। यानी जो नौकर होते हैं ना और आदमी होते हैं और कोई स्पेशल ड्रेस कोड उनका होता है कि भैया तुम्हें यही पहनना है, तो उसे इंग्लिश में लीवरी कहते हैं। अब भाई आगे से कभी भी तुम्हें कोई जो है जैसे सर्वेंट हो या फिर कोई वेटर हो, तो उसकी ड्रेस को आपको अंग्रेजी में कहना है, तो ये मत कहना वेटर ड्रेस, सर्वेंट वर्दी वगैरह वगैरह, आप बोल सकते हैं लिवरी। एक एग्जांपल देखो, आज तुमने नौकरों वाली ड्रेस नहीं पहनी, यू डिड नॉट वेयर द लिवरी टुडे। अब नेक्स्ट वाला जहरीला अंग्रेजी का वर्ड है सिबराइट। और भाई सिबराइट का मतलब होता है ऐशो आराम का शौकीन। मतलब जिसे लत लग गई है ना लग्जरी लाइफ की, वो रह नहीं सकता बिना एसी पंखे के, बिना कार के, या बिना मतलब किसी भी चीज के जिससे बहुत ज्यादा ऐशो आराम मिलता हो, शोहरत पौहरत से मिलती हो, तो उसे इंग्लिश में सिबराइट कहते हैं। अब आगे से कोई भी ऐसा बंदा दिख रहा है ना जिससे तुम कहो है बे तुझे तो ये लत सी लग गई है, तू तो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, तो आप उसे सिबराइट बुला सकते हो। एक एग्जाम्पल देखो, अबे हराम की खाने की आदत पड़ गई है उसे, वह ऐशो आराम का शौकीन है, ही इज अ सिबराइट। भैया शशि थरूर जी द्वारा इस्तेमाल किया गया नेक्स्ट अंग्रेजी का जहरीला शब्द है स्वैग। भाई फिर से ध्यान से सुन लेना, स्वैग नहीं है, स्वैब है। और स्वैब का हिंदी में मतलब होता है शिष्ट। मतलब बहुत ज्यादा सीधा, बहुत ज्यादा ऐसा इंसान जो बड़ों का कहना मानता है, छोटों से प्यार करता है और बहुत ज्यादा गाय है, एकदम बेचारा सीधी सी बिल्कुल जलेबी है, उसे कहते हैं हिंदी में शिष्ट और अंग्रेजी में स्वैब। तो आगे से ऐसा कोई भी बंदा तुम्हें दिख रहा है ना जो बहुत ज्यादा सीधा साधा सा है, सीधा साधा का मतलब ये नहीं से दीन दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सीधा साधा मतलब ये है कि दूसरों पर अत्याचार ना करता हो, सामने वाले की बात सुनता हो, ध्यान से सुनता हो। जैसे मैं एकदम सज्जन सा बंदा हूं तो तुम मुझे भी कह सकते हो स्वैब। एक एग्जांपल देखो, तुम बहुत शिष्ट और सीधी लड़की हो, यू आर अ स्वैब गर्ल। भाई हमारा नेक्स्ट अंग्रेजी का वर्ड है सर्वेंट।
और सर्वेंट का हिंदी में मतलब होता है एक्सपर्ट, विद्वान, माहिर, मतलब उसमें उसने महारत हासिल कर रखी है, पीएचडी कर रखी है या नहीं भी कर रखी, तो वह किसी भी काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, विद्वान है, बहुत ज्यादा उसे सीख हासिल है, तो उसे अंग्रेजी में बोलेंगे सर्वेंट। तो कोई भी ऐसा बंदा तुम्हें दिखे ना जिसमें जो कि किसी भी काम में बहुत माहिर हो, तो तुम उसे उस काम का सर्वेंट बुला सकते हो। चलो एक एग्जांपल देखें। शशि थरूर जी अंग्रेजी के विद्वान है। शशि थरूर इज द सर्वेंट ऑफ इंग्लिश। भाई नेक्स्ट अंग्रेजी का वर्ड है कजन। अब भैया वो भाई बंधु वाला कजन नहीं है कि चाचा का लड़का और मामा का लड़का कजन हो गया, ये कजन है और इसका मतलब होता है चीटर, धोखेबाज, डिसऑनेस्ट, यानी जिसने किसी भी काम में ऑनेस्टी ना दिखाई हो ना और उसमें बेईमानी सी कर ली हो, तो उसे अंग्रेजी में कजन कहते हैं। अब भैया आपको भी जब भी कोई ऐसा बंदा दिखे ना कि जिसने बेईमानी की है और बहुत सारे मतलब काम ऐसे करे जो फ्रॉड से करे हैं, तो तुम उसके लिए अंग्रेजी का ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। चलो आओ इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये सरकार के साथ बहुत बड़ा धोखा है। दिस इज अ कॉजन विद द गवर्नमेंट। अब भाई नेक्स्ट खतरनाक इंग्लिश वाला वर्ड है एफेमेरल। और भी एफेमेरल का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए जीवित रहना, मतलब शॉर्ट टर्म लीव। अब कोई भी ऐसा जीव जंतु है ना जो बहुत कम समय के लिए जिंदा रहा हो, बहुत छोटी सी उसकी लाइफ हुई हो, तो उसे एफेमेरल बोलते हैं। चलो इसके लिए एक जहरीला सा एग्जांपल देखो। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। द बैक्टीरियाज आर एफेमेरल। अब भाई नेक्स्ट अंग्रेजी का वर्ड है पेट्यूलेंट। और भाई पेट्यूलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा, फूका हुआ, मतलब कोई भी बंदा या बंदी जब बात बात में चिढ़ जाए, फूक जाए, आसमान पे गुस्सा चढ़ जाए और उसको कुछ भी कह दो ना, मतलब इतना ही कह दो दीदी नमस्ते और वो फूकी सी बैठ जाए या फूका हुआ सा बैठ जाए, तो उसे इस अंग्रेजी के शब्द से पुकार सकते हैं। भैया इसका तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करो। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखो। अरे छोड़ यार, तुम्हारे जरा जरा सी बातों में आग लग जाती है, तुम तो बहुत चिड़चिड़े हो, यू आर अ पेट्यूलेंट। भैया शशि थरूर जी की अंग्रेजी वाला लास्ट जहरीला शब्द है बीएटीट्यूड। अब भाई इस शब्द को देख के पहले तो मुझे ये लगा कि लिखा हुआ है ब्यूटीट्यूड, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड होगा, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है बीएटीट्यूड। और बीएटीट्यूड का मतलब होता है चरम सुख, बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त करना, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस प्राप्त करना, मतलब जब हद से ज्यादा तुम खुश हो रहे हो, खुशी तुम्हारी रग रग में दौड़ रही है, तो उसे बीएटीट्यूड कहते हैं। भैया आगे से जब भी तुम कुछ महान तरीके का खुश हो जाओ ना, तो इस अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल करना। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। अरे वो ना आज मेरी सनी से मुलाकात हुई थी, तो मैं ना बहुत ज्यादा खुशी फील कर रहा हूं। आई एम फीलिंग बीएटीट्यूड। तो भैया ये थे शशि थरूर जी द्वारा उनके लिखे गए आर्टिकल्स में इस्तेमाल हुए 10 अंग्रेजी के बेहतरीन वर्ड्स। अभी तो और भी शब्द बाकी हैं, उन्होंने और भी खतरनाक खतरनाक शब्दों का और फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है, जो मैं आपके लिए पार्ट 2 में लेकर आऊंगा। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। भैया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक यू वर्क इंतजार कर रहा है, वहां पर मैंने आपके लिए हिंदी में 10 सेंटेंसेस छोड़े, वहां पर जाओ और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर आओ। लेकिन याद रखना जो 10 शब्द मैंने आज आपको दिखाए उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ट्रांसलेट करना है। मैं लाइक कर उन्हें चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा। और वहां ये भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी अच्छी लगी, कितनी दिल को छू गई, क्योंकि आपको अच्छी लगेगी तभी तो इसका पार्ट 2 आएगा। अब भैया जाते जाते इस वीडियो को सभी नेताओं के साथ शेयर करना और एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।